जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे अग्रज डॉक्टर श्री राम सुदर्शन जी महाराज, आदरणीय मेरे अग्रज सभा के संचालक शंकर जी एवं समस्त उपस्थित संत विद्वद्वृंद, मुझे अच्छा लगो कि आज यह स्थान पे आए के पूज्य स्वामी जी के संग में हमारे पिताजी को सखा और कुंभ काल में, कुंभ में भी जब पहले जो है जब विग्रह में है तब हम जाते तो बनारस की कई चर्चा पूज्य स्वामी जी के द्वारा हमें सुनने को मिलती और पूज्य पिताजी के संग में भी उनकी जो आत्मीयता ही वो दिव्यता को अनुभव करावे। और जब मैंने आज पत्र देखो और वहां पे पूज्य सरकार की छवि देखी तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। गुरु महिमा की ऊपर बात चल रही, अभी हमारे अवध के स्वामी जी बोले हॉलोजन और लाइट 0 वाट को पर मैं तेरी बात कह रही, जब सूर्योदय हो तो हॉलोजन की जरूरत न पड़े और जब रात हो तो हॉलोजन को बंद कर दिया जाए, 0 वाट काम आवे। और रही बात दीपक की, तो कैसो सूर्य सही पर सूर्य की पूजा दीपक दे हो, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा विचार नहीं है। और श्री हृदय भगवान के चरण में बैठ के और यह स्थान पर जो हम बैठे हुए हैं, अभी भैया कह रहे ना कि यही वाक्य, आपको जो वाक्य है वो परम श्रद्धेय पूज्य डोली जी महाराज कहते हैं, जीवन में जब तक गुरु नहीं है जीवन तब तक शुरू नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, पर ब्रजवासी के अंदर पल्ले पड़ जाए ना कि दादा तेरा गुरु कौन है, और पूजो कहते कि मेरा कोई गुरु ना है तो दूसरों कहो ब्रजवासी निगुरो है, तो जहाँ को गुरु नहीं को निगुरो है। और रही बात ये कि गुरुदेव की जब कृपा हुई, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कारिका जी ने कही कृपा सर्वधर्म में रिश्ता, समस्त साधन एक तरफ, समस्त परिश्रम एक तरफ और कृपा एक तरफ। तो जो कृपा है वो समस्त धर्म में सर्वोपरि है। और एक बात और, धर्म और कर्म, जब हम धर्म की बात करें तो वही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही कि कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी बोला तो कोई रोकेगा, या ठाकुर जी बोला तो कोई रोक ही ना पाए। पर उन पर लौट के आए जी, ठाकुर जी बोला तो हमसे लौट के ना ऐसा मत करिए, बड़े बुला क्योंकि माते बुला बुखार तो जा गया, छोटा भैया समारोह मुड़ जाएगा। तो हमारे अब क्या कहें, ये भी अग्रज, जो बुला रहे हैं वो भी मेरे अग्रज। तो हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने एक बात कही कि देखो स्वयं ईश्वर है कि ईश्वरवाद को खंडन करके और कर्मवाद की स्थापना जगत गुरु ने करी। अस्त चेत स्वरं कश्चित, बाबा यदि ईश्वर नाम के कोई वस्तु है तो वो भी फल देने में स्वतंत्र नहीं है। अच्छो कर्म अच्छो फल, बुरो कर्म बुरो फल। अच्छा एक बात और है, अभी तक सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान के अवतार भये, लेकिन कलयुग में
अभी तक कोई भगवान को अवतार नहीं भयो, या ये भगवान को नाम है त्रियुगी नारायण। तो भगवान कौन है? जो आपके गुरु है ना, जो आपके आचार्य है ना, वही भगवान है। उनमें भगवत बुद्धि में जिनने सेवा करी, इनके जीवन में दिव्यता प्राप्त हुई। हमारे ब्रज के महापुरुषों को एक मत और भी है, कदाचित आपके वैसे साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। आप माला जप ले हो, व्रत कर ले हो, परिक्रमा लगा ले हो, जितने कर्म कर रहे हैं, इनके परमात्मा नहीं मिले हैं। तो व्रत करे कि नहीं करे, परिक्रमा लगावे कि नहीं लगावे, माला जपे कि नहीं जपे, बोले जपो। बोले जब इतने मिलने वाले ना ठाकुर जी, तो बोले क्यों करें? देखो, यदि साधन से परमात्मा मिले, साधन से साधु की प्राप्ति, तो साधन श्रेष्ठ, साधु छोटो। माला दे जब भी परमात्मा मिले तो माला जब तो श्रेष्ठ है। तो साधन करें कि नहीं करें, बोले करो। तो साधन के द्वारा भूल क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही, साधन सिद्ध राम पद में हो, मुहि लगे परत भरत मत एहु। साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, साधन के द्वारा परमात्मा के चरण में प्रीति उत्पन्न होगी। तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? अब भगवान जी पूछ रहे, बोले ठाकुर जी आप बताओ, आप कैसे मिलोगे? तो तुलसीदास जी ने जाकर उत्तर दियो, बोले कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। यदि परमात्मा मिलेगो तो कृपा से मिलेगो, साधन के द्वारा नहीं मिलेगो। अच्छा, एक बात और, परमात्मा कृपा से मिल भी गई तो फिर भी माला जपो, व्रत करो, परिक्रमा दो। क्यों? अब जो परमात्मा मिली है उनके चरण में प्रीति बनी रहे, अब यार ये साधन करो। पर ये बतावे को कौन? ये गुरु बतावे को। भगवान मिलके भी रास मंडल में गोपी को और किशोरी जी को छोड़कर बता मिले। अब राधा रानी को जो मिलना है गोपी के ताई, वो गुरु प्राप्त है। गुरु ही बताए वो परमात्मा कैसे मिले। परमात्मा तोड़ देते नहीं मिले वो। यदि परमात्मा तोड़ देते मिले तो स्वर्ण पदक प्राप्त धावक या धाविका के ताई परमात्मा कब को मिल गए होता? परमात्मा कैसे मिलेगा? पैसा क्या करना पड़ेगा? वो खुद ही मिलने आएगा। करना क्या है? तो बंदगी बढ़ाएगा। प्रार्थना में वो गुण है, प्रार्थना की जो गति है वो शब्द की गति बहुत तीव्र है। बस प्रार्थना हमारी बनी रहे। और एक बात समझ लियो, गुरु कबू ना है बोलो। आप कोई से युग में देख लो, भागवत में शौन का अधिकार में 3-3 बार कई देख देखो आदमी दिख रहा है, राक्षस बन गए हो, जीवन के ये मनुष्य के कल्याण को साधन क्या है नहीं बोले। गुरु कब बोले? राम कथा में आप देखें, बालकांड में देख लें, पार्वती प्रश्न कर रही है, शंकर नहीं बोल रहे। कब बोली है? जब वक्ता यानी गुरु विश्वास की छाया में बैठे और शिष्य श्रद्धा के आसन पर बैठे, तब वो भगवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर कौन है? बोले विश्वास के प्रतीक है। पार्वती जी कौन है? बोले श्रद्धा की प्रतीक है। श्रद्धा विश्वास से युक्त है। तो जब शिष्य की श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तब गुरु मेहरबान और चेला मेहरबान। क्या बात! तब वो घटना घटे। और गुरु तो एक बात होता है, मुझे यहाँ पे इतना तीव्रता को अनुभव कह रहे होते कि समस्त वैष्णव यहाँ पे विराजमान है कि गुरु महिमा की जो चर्चा कर रही हैं, श्रीमद् भागवत में भी जो परंपरा है वो गुरु परंपरा है। भागवत की परंपरा है नारायण से लेके भगवान श्री सुखदेव जी तक, वो परंपरा है। तो यहाँ पे ये जो चर्चा है